सकते। मैं लंबी गाड़ियों में नहीं घूम। मैं चार्टर्ड प्लेन में नहीं घूमता हूँ। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, योग गुरु बाबा रामदेव। ट्रस्ट का मैं अय्यासी बाबा नहीं हूँ। गलत बात नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? मैंने कहा अब आगे से पूछेगा तो तो हमें लगता है हिंदुस्तान की जरूरत क्या है? ऐसा बाबा जिसकी गाड़ी इतनी लंबी है, जो घूमता है चार्टर्ड पे, जिसके पास इतना पैसा है कि वो टैक्स छुपाने के लिए अब उसने ट्रस्ट बना लिया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पुण्य प्रसून जी इतने गंभीर आरोप आप आरोप नहीं लगा रहे हो, आरोप नहीं लगा सकते वाजपेयी जी। हाँ आप देखो, अब एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूँगा। और इसके बाद क्या लगा आपको? रिपोर्टर की वाहवाही हुई होगी? नहीं, दूध में से मक्खी की तरह मारकर इनको चैनल से निकाल दिया गया। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। अच्छा, आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को। चल झूठा। पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूंगा। एक भी सवाल में हिचकूंगा नहीं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। राधे राधे महाराज जी। हाँ राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, हाँ किस तरफ? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। किस तरफ? आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है? मणिपुर के आगे क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहाँ गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था। महाराज जी, बल्कि गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्य उदय होता है। बात तो सही है। हाँ बेटा, भारत में ही सबसे, इसलिए हम लोगों के यहाँ ये हमारे पेपर में हाँ? आंसर में भारत लिखते हैं तो गलत कर देते हैं। क्यों? अभी मजा आएगा ना। क्यों? पता नहीं। तो भारत में यही तो है। चुप, बिल्कुल चुप। भारत के लोगों को, अब हम लोगों को तो ये पढ़ी लिख दी कि हम अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन हुआ, और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज हुआ। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है, थोड़ी मर्यादा रखिए। लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु के कंठ से हुई। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? युग में आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, ना भक्ति से मतलब, ना ज्ञान से मतलब, ना वैराग्य से मतलब। उसे लगता पैसा पैसा पैसा, ऐसा उसे आजकल दुनिया वालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मरेगा तो पूरा लेके मरेगा, पूरा बांध कर ले जाएगा। कंट्रोल कंट्रोल। बना बिना पढ़ा लिखा मुर्दा है। बात तो सही है। बिना पढ़ा लिखा कौन है? मुर्दा। तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ। तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? बताओ। 9वीं पढ़ते हो? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फास्ट। -53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार,
अरे तू जा रही माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? क्या जुड़ जाएगा? पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है।